नमस्कार साथियों। आखिरकार मुझको मालूम हो ही गया कि मुझको कोरोना किसने दिया। बहुत सारी रिसर्च करने के बाद मैं ये जान पाया कि मुझे कोरोना किसने दिया। याद करिए वो दिन जब बैंक में कोई कैश जमा करने जाता था तो बैंक का जो कैश लेने वाला है वो एक एक नोट में प्रेस करता था। उसके बाद आप बाज़ार से सब्ज़ी लेके आते थे, उसको डिटॉल में धोते थे, बाल्टी में भिगाते थे, अगले दिन यूज़ करते थे। आपके घर से जो बाहर गया हुआ था, शाम को जब आता था तो पहले वो गर्म गुनगुने पानी से नहाता था, तब वो परिवार के साथ बैठता था। दूध वाला सुबह जब दूध लेके आता था तो दूध वाले के एक लंबे पाइप से आपको दूध मिलता था। और ऐसी ना जाने कितनी तरह की सावधानियां आपने बरती थी जब ये कोरोना शुरू हुआ था। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशंस में बाहर जो सैनिटाइजेशन की टनल बनी थी, जब भी कोई वर्ग कर्मचारी उस टनल में से गुजरता था तो उस टनल से स्प्रे होकर उसको पूरा लगभग नहला दिया जाता था। आपके डिपार्टमेंट में सरकारी या कोई प्राइवेट जब कोई डाक आती थी तो उसको बाहर डब्बे में रखा जाता था, अगले दिन उसको सैनिटाइज करके खोला जाता था। देखिए कितनी सावधानियां आपने बरती थी, लेकिन क्या हुआ? 8-9 महीने बाद जब सबको लगा कि कोरोना चला गया, वो सारी चीज़ें किनारे हो गई। क्या सैनिटाइजेशन, क्या मास्क और क्या आपका हाथ धोने की आदत। अब इसका मतलब आप खुद ही जिम्मेदार हैं। मैं खुद ही जिम्मेदार हूं कि मुझे कोरोना कहां से आया है। जहां तक बात है इसकी टच की और एयर की, तो मेरी रिसर्च ये कहती है ये कोरोना इस समय कम से कम आबादी वाले क्षेत्रों में हर एक के घर, मकान, कॉलोनी, मोहल्ले में घूम रहा है, या कहिए कि एयर में फ्लोट कर रहा है। मैं इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस बात से बिल्कुल भी मना नहीं कर रहा कि ये वायरस किसी देश ने बनाया होगा, क्योंकि इतनी स्प्रेडिंग के बाद, आपकी सावधानियों के बाद भी ये आपको अटैक कर रहा है। और उस अटैक करने का एक ही रीज़न है, अगर इस दौरान आपको बुखार या खांसी होता है या जुखाम होता है, इसका मतलब आपका इम्यूनिटी डिसबैलेंस हो चुका है और वो वायरस आपके शरीर या आपके आसपास है, उसको वो फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती हैं जिसमें वो डेवलप हो जा रहा है। तो अपनी इम्यूनिटी को सबसे पहले मजबूत कीजिए। कोई भी छोटी खांसी, जुकाम, सर दर्द की बीमारी को मत होने दीजिए जब तक कि ये कोरोना वायरस पूरे वातावरण से नहीं हट जाता। दूसरी चीज़, आप इसका वैक्सीनेशन कराइए, क्योंकि एक बार साइंटिफिकली जब ये वायरस आपके शरीर में जाएगा तो निश्चित रूप से ये इतना आपको सक्षम बनाएगा कि जब दूसरे तरीके से वायरस आएगा तो ये लड़ने के लिए तैयार होगा और आपको जो नुकसान पहुंचा रहा है वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसीलिए हर वीडियो की तरह मैं इसमें भी बोलूँगा कि आप कृपया करके जैसे ही कोई सिम्टम हो तो तुरंत डॉक्टरी सलाह लेके बेसिक जो दवाइयाँ हैं, जो भी डॉक्टर कहते हैं वो तुरंत चालू करिए। चाहे आप टेस्ट कराइए या मत कराइए, क्योंकि टेस्ट कराने का मतलब एक दिन आप सोचेंगे, दूसरे दिन आप जाएंगे, तीसरे दिन, चौथे दिन आपकी रिपोर्ट आएगी, पाँचवें दिन आपको पता लगेगा, 7 दिन हो जाएंगे और वो 7 दिन सबसे खतरनाक दिनों में से एक हैं, क्योंकि 8वां से लेकर 11वां दिन सीवियरिटी को एक्सट्रीम तक पहुंचाता है। तो इसका मतलब ये है कि कोरोना आप ही अपने आप में ला रहे हैं या पैदा कर रहे हैं या उसको स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। और हाँ, घर के किसी सदस्य को ये मत बोलिए कि ये कोरोना आपकी वजह से घर में आया। ये किसी की वजह से नहीं आया, सिर्फ आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। मास्क को प्रॉपर, अब मास्क में भी क्या है, एक तो ये तरीका मास्क का, एक ये तरीका है, एक ये तरीका है, एक ये तरीका है, और एक तरीका है बिल्कुल यहाँ से इसको दबा के एक, और उसके ऊपर भी एक और कपड़े वाला मास्क ऐसे पैक कर दीजिए।
अगर आप इस तरीके से बाज़ार में जाते हैं, हाथों में ग्लव्स पहन लीजिए। 6-7 रुपए का एक ग्लव्स आता है। अगर एक दिन आप बाहर जा रहे हैं तो ग्लव्स पहनिए। जब तक आप घर पहुँचे तो सबसे पहले उस ग्लव्स को सावधानी से उतार के डिस्पोज करिए, हाथ धोइए, तभी कोई चीज़ छूइए। जब आप बाज़ार गए हैं कुछ लेने, उस समय पर आप बार बार ऐसे ना करें। कोशिश करें इसको छूना ही ना पड़े, छूना ही पड़े तो ऐसे छू लीजिए, ठीक है। उसके साथ सामान लेने के लिए जब आप बाज़ार जा रहे हैं तो सामान कम से कम 1 हफ्ते का ज़रूर लाइए। बचिए, ऑनलाइन सामान लाने की कोशिश करिए। कैसे भी करके खुद बाहर ना निकल के सामान आपके दरवाजे में आ जाए, उसको प्रॉपर समय के लिए छोड़िए और तब कर लीजिए। हाँ, जिन लोगों को जाना ज़रूरी है तो मैंने जो सावधानियां आपको बताई हैं, उन सावधानियों के साथ आप ज़रूर कीजिए और डॉक्टरी सलाह लीजिए, दोस्तों से बात करिए, मन को मजबूत करिए। ये कोरोना आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, इस वीडियो को भी शेयर कीजिए। और हम इसी तरह से इसी सीरीज़ में और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।